हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि आप अपने डेस्कटॉप पीसी के अंदर बिना ग्राफिक्स कार्ड के कैसे गेम खेल सकते हैं। मतलब आप जब भी कोई गेम खेलना चाहते हैं तो वहाँ पे इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है, उसमें लिखा होता है कि इतना मिनिमम प्रोसेसर होना चाहिए, इतनी रैम होनी चाहिए और इतनी मिनिमम ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। पर दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि इंटेल कोर के प्रोसेसर के साथ आप जो है बिना ग्राफिक्स कार्ड के कैसे गेम खेल सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम अपने सिस्टम के अंदर बिना ग्राफिक्स कार्ड के कैसे गेम खेल सकते हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो हमारा आईजीपी क्या होता है, हमारी शेयर्ड मेमोरी क्या होती है और हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं लेनी तो आप सिर्फ दोस्तों सीधा जो है इस टाइम पर स्किप कर सकते हैं और आपको वहाँ पे वो सेटिंग मिल जाएगी जिनके जरिए आप बिना ग्राफिक्स कार्ड के गेम खेल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जब भी हम कोई ग्राफिक्स रिलेटेड काम करते हैं, फिर मान लीजिए कोई वीडियो भी देख लेते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा जो चीज़ होती है वो हमारा जीपीयू काम होता है, मतलब जिसे हम बोलते हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। और हमारे जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक जो होता है हमारा इनबिल्ट ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे प्रोसेसर के अंदर होता है, और एक जो होता है हमारा ग्राफिक्स कार्ड में। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा ग्राफिक्स कार्ड है जिसे हम डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड बोलते हैं, तो वहाँ पे वो पीसी एक्सप्रेस कार्ड होता है। मतलब उसमें क्या होता है कि वहाँ पे हमारी जो जीपी चिप लगी होती है जो जिसमें बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, और वो जो जीपी चिप होती है बहुत ही ज़्यादा हाईली फास्ट होती है। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि उसमें बहुत सारे कोर्स होते हैं और वहाँ पे वो जो ग्राफिक्स रिलेटेड जितना भी काम होता है उसको बहुत तेजी से करते हैं। और वहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि हमारे ग्राफिक्स कार्ड में जो हमारी वीडियो रैम भी होती है जिसे हम GDDR रैम बोल देते हैं, मतलब जिसे ग्राफिक्स रैम भी बोल देते हैं हम। तो दोस्तों वो जो रैम होती है, और वहाँ पे आपने देखा होगा 4 GB 6 GB 8 GB, मतलब जैसे जैसे आप ग्राफिक्स कार्ड जितना महंगा लेंगे वहाँ पे आपको उतने जीबी की रैम मिलेगी, और उस जीपी चिप की जो मेगाहर्ट्ज भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब क्लॉक फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है, और वो बहुत ही हाईली मतलब यानी कि ग्राफिक्स को संभालने में बहुत सक्षम होता है। पर दोस्तों मान लीजिए जब हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं होता, तो वहाँ पे हमारी जो जितनी वीडियो चल रही होती है, फिर मान लीजिए नेट पे कोई काम करते हैं, छोटे मोटे गेम खेल लेते हैं, तो वहाँ पे क्या काम आता है। तो दोस्तों वहाँ पे काम आता है हमारे प्रोसेसर के अंदर जो इनबिल्ट ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट होता है जिसे हम आईजीपी बोल देते हैं। दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हमारे प्रोसेसर होते हैं, तो वहाँ पे उसमें एक छोटा सा मतलब जो हमारे प्रोसेसर की डाई होती है और उसमें बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, मतलब जो कोर्स होते हैं, और उसी चिप में दोस्तों साथ में क्या होता है एक छोटा पोर्शन होता है, वहाँ पे जो हमारा इनबिल्ट ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट का जो एक पोर्शन होता है, मतलब उसके अंदर जो इनबिल्ट होता है हमारा, तो उसी के जरिए जितने भी हम वीडियो गेम या फिर मान लीजिए वीडियो देखते हैं उसी के जरिए सब कुछ होता है। मतलब जब हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं होता तो दोस्तों उसी के जरिए हम जो वहाँ पे गेम खेल सकते हैं, मतलब वो जो हमारा आईजीपी होता है उसकी सहायता से हम जो वहाँ पे गेम खेल सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी हमारे इंटेल कोर के प्रोसेसर होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि उसके अंदर वहाँ पे इंटेल का जो इनबिल्ट ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट जरूर होता है। पर दोस्तों जिसके प्रोसेसर के लास्ट में एफ लिखा होता है तो वहाँ पे उसके अंदर इनबिल्ट ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता। आप ये बात का ध्यान रखिए, मतलब जिसके लास्ट में एफ लिखा होगा, जैसे मान लीजिए कि i3 का 9100F है, या फिर मान लीजिए कोई भी और प्रोसेसर है जिसके लास्ट में बस एफ है, वहाँ पे इनबिल्ट ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट नहीं होता। वहाँ पे आपको दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड लगाना ही पड़ेगा, तभी आपकी डिस्प्ले आएगी, अदरवाइज आपकी डिस्प्ले नहीं आएगी। बाकी में क्या होगा कि आप मान लीजिए इंटेल कोर का कोई भी प्रोसेसर है और आप मान लीजिए उसे मदरबोर्ड में लगाएंगे और बिना ग्राफिक्स कार्ड के भी चलाएंगे तो वो चल जाएगा, आपकी डिस्प्ले भी आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे प्रोसेसर के अंदर जो इनबिल्ट ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट होता है। तो दोस्तों अब आपको पता चल चुका होगा कि इनबिल्ट ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट क्या होता है। अगर दोस्तों आपको इसके बारे में और ज्यादा नॉलेज चाहिए कि हमारा जो इनबिल्ट ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट होता है क्या होता है, और जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड या डिस्क्रीट ग्राफिक्स क्या होता है, तो मैं इसके ऊपर पहले से वीडियो बनाई हुई है, आप इस आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एक बात का आप ध्यान रखिए कि जितने भी हमारे ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, मतलब जितने भी हमारे एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, उनमें क्या होता है वहां पे क्या होता है कि हमारे जो जीपी चिप के साथ वहां पे जो वी रैम भी होती है, मतलब वो जो अलग से होती है। पर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हमारे इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं वो जो होती है उनकी कोई भी रैम नहीं होती, और वो जो रैम यूज करती है, मतलब आप मान लीजिए कोई भी उसे रैम तो चाहिए वहां पे, जैसे ग्राफिक्स रैम होती है, तो वो दोस्तों क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी सिस्टम मेमोरी होती है, मतलब जो हमारे सिस्टम में रैम लगती है, मतलब हमारे डिम स्लॉट में रैम लगती है, उसी का इस्तेमाल करते हैं वो ग्राफिक्स के लिए, मतलब वो रैम का इस्तेमाल करके वहां पे वो प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ ग्राफिक्स कार्ड में अलग से होती है, पर वो जो होते हैं सिस्टम रैम का इस्तेमाल करते हैं। आप दोस्तों सिंपल मतलब में आप ये समझ सकते हैं कि हमारे जितने भी इनबिल्ट ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, जितनी भी हमारी सिस्टम रैम होती है उसकी रैम का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वहां पे उसका कुछ पोर्शन जो है वहां पे वो ग्राफिक्स रैम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या वीडियो रैम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और वो जो होती है हर मतलब सिस्टम के हिसाब से अलग अलग होती है और हर प्रोसेसर के हिसाब से अलग अलग होती है। मतलब जैसे आप इस लिस्ट में
में देख सकते हैं वहां पे आपको प्रोसेसर जनरेशन के हिसाब से और जैसे मान लो i3 i5 i7 या i9 के हिसाब से वहां पे जो अलग अलग वो जो रैम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, मतलब आपको जो सिस्टम रैम लगी है उसकी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरा जो प्रोसेसर है वो है i5 प्रोसेसर है, 4th जनरेशन का प्रोसेसर है और वो जो है 4430S प्रोसेसर है। अगर दोस्तों आप कुछ किसी स्पेसिफिकेशन में देखेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको जैसे कोर्स देखने को मिलेंगे, थ्रेड्स देखने को मिलेंगे और साथ में देखने को मिलेगा कि उसकी मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी कितनी है। पर दोस्तों उससे बाद वहां पे आप नीचे आते जाएंगे तो वहां पे आपको एक पोर्शन देखने को मिलेगा जहां पे लिखा होगा प्रोसेसर ग्राफिक्स, और आप उसकी वहां पे देखेंगे प्रोसेसर ग्राफिक्स। और प्रोसेसर ग्राफ में देखिए जैसे दोस्तों मेरे प्रोसेसर के अंदर जो इनबिल्ट ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट है वो जो है इंटेल एचडी ग्राफिक्स 4600। जैसे आप देखिए कि वहां पे जितने भी हमारे जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं मतलब उनकी बेस और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है, ऐसे इसकी भी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे जो बेस फ्रिक्वेंसी है वो है 350 मेगाहर्ट्ज की और ग्राफिक्स मैक्स डायनेमिक जो फ्रिक्वेंसी है वो है 1.1 गीगाहर्ट्ज की। तो दोस्तों आप मान लीजिए कोई सा भी अपने हिसाब से देखिए कि आपके वहां पे प्रोसेसर कौन सा, और आप सर्च कर सकते हैं उसके स्पेसिफिकेशन में कि आपका वहां पे कौन सा ग्राफिक्स है। जैसे मान लीजिए कहीं में होता है एचडी, कहीं में यूएचडी होता है, कहीं में आईरिस होता है, मतलब सबके में अलग अलग होता है। वो आपको जो आपका प्रोसेसर होता है उसकी वहां पे स्पेसिफिकेशन में देख के पता चल जाएगा कि आपके जो कौन सा है और वहां पे इसकी जो बेस और मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी कितनी है वो भी आपको पता चलेगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि हम जो मतलब इसके अंदर ये तो नहीं कर सकते हम कि उसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है बढ़ा सकते हैं या कहीं की ओवरक्लॉक कर सकते हैं। जैसे हम प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कर सकते हैं, मतलब जिसके लास्ट में के होता है, चाहे के प्रोसेसर है पर वहां पे आप उसकी जो ग्राफिक्स रैम नहीं बढ़ा सकते। पर दोस्तों वहां पे जो हम उसकी जो चेंज कर सकते हैं वो हम एक वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वो है शेयर्ड मेमोरी। जैसे मैंने दोस्तों बताया कि आपको जितने भी हमारे बिल्ट ग्राफिक प्रोसेसर होते हैं वो जो हमारी सिस्टम मेमोरी जो होती है वहां से वो ग्राफिक्स रैम लेते हैं जिसे हम शेयर्ड मेमोरी बोलते हैं। और मेरे यहाँ पे देखिए जो मेरा प्रोसेसर है यहाँ पे वो जो है यहाँ पे ग्राफिक्स वीडियो मैक्स मेमोरी जो सपोर्ट करता है वो 2 GB करता है। और तो वहां पे देखिए मतलब मैं जो है अपने सिस्टम में जितनी भी रैम लगाऊंगा, मतलब यानी कि मान लीजिए मेरे 12 GB लगी है तो 2 GB तक मैक्सिमम जो मैं वहां पे सिस्टम की रैम इस्तेमाल कर सकता हूँ ग्राफिक्स रैम के लिए। मतलब वहां पे मेरी ग्राफिक्स रैम बढ़ गई जिसकी वजह से मेरा डाटा वहां पे स्टोरेज ज्यादा होगा और वो प्रोसेसिंग भी हो सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ग्राफिक्स कार्ड के बिना अगर मुझे गेम खेलनी है तो इस ग्राफिक्स रैम को बनाना पड़ेगा। और ये चीज डिपेंड करती है कि आप वहां पे कितनी मैक्सिमम शेयर्ड मेमोरी कर सकते हो, वो आपके मदरबोर्ड पे भी डिपेंड करती है। मतलब यहाँ पे एक प्रोसेसर पे और एक आपके मदरबोर्ड पे। जैसे मान लीजिए कहीं जो लेटेस्ट जो हमारे प्रोसेसर है वो जो है मतलब आपकी 64 GB तक भी मतलब मैक्सिमम जो ग्राफिक्स रैम शेयर कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए 128 GB लगी है आपके वहां पे रैम तो आप उसको 64 GB वहां पे जो अपनी जो ग्राफिक्स रैम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इतनी ज्यादा ग्राफिक्स रैम की हम जरूरत भी क्या है, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास वहां पे ग्राफिक्स रैम तो बहुत ज्यादा होगी पर हमारा जो इनबिल्ट ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट है वो इतना पावरफुल नहीं है। मतलब वहां पे इतने उसके अंदर इतने ग्राफिक्स कोर्स भी नहीं है और साथ में मान लीजिए उसकी जो बेस या मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो हम इतनी ज्यादा ग्राफिक्स रैम का करना भी क्या है, मतलब वीडियो रैम का। तो दोस्तों वहां पे तो होगी कि हमारा जो प्रोसेसर कितने मैक्सिमम तक तो जो शेयर मेमोरी कर सकता है, मतलब ग्राफिक्स रैम। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारा जो मदरबोर्ड के भी मान लीजिए जैसे मेरे पास H81MWW मदरबोर्ड है गीगाबाइट का, और अगर मैं इसकी स्पेस में जाऊं जो ऑन बोर्ड ग्राफिक्स है तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा मेरा जो मदरबोर्ड है वहां पे लिखा हुआ मैक्सिमम शेयर्ड मेमोरी ऑफ 1 GB। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब मेरा प्रोसेसर तो 2 GB तक सपोर्ट करता था पर यहाँ पे मेरा जो मदरबोर्ड लिमिटेशन है 1 GB की। तो वहां पे बस मैं 1 GB ही कर सकता हूँ क्योंकि मेरे मदरबोर्ड की वहां पे लिमिटेशन है। तो मतलब ये हुआ कि मैं अपनी जो ग्राफिक्स रैम कर सकता हूँ वो 1 GB कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरी शुरू में वहां पे 64 MB है पर मान लीजिए 1 GB करूंगा तो मैं कुछ तो वहां पे गेम खेल पाऊंगा। तो दोस्तों यही आपको वहां पे शेयर्ड मेमोरी जो अपनी बनानी है ताकि आप वहां पे गेम खेल सके। तो दोस्तों सिंपल आपको इसके लिए क्या करना होता है कि आप मान लीजिए बायस में जाइए और आपके जितने भी कंपनी के मदरबोर्ड होंगे, मान लीजिए गीगाबाइट का हुआ, MSI का हुआ, एसूस का हुआ, एज़रोक का हुआ, या फिर मान लीजिए कोई सी भी कंपनी का आपका मदरबोर्ड है, आप उसके बायस में जाना आपको वहां पे डिलीट या F2 करके, या फिर मान लीजिए आपका कोई और भी फंक्शन हो सकता है जिसमें आपको बायस में जाना है तो बायस में जाइए। आप मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन में या फिर मान लीजिए आपके सर्विस मैनुअल से पता चल जाएगा कि आप बायस में कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों वहां पे आपको क्या करना है कि आपकी जो ग्राफिक्स रैम है वो बढ़ानी है आपको। मान लीजिए मैं अपने मदरबोर्ड के बायस में आता हूँ और मेरा वहां पे डिलीट करके जो बायस में आता हूँ और वहां पे मेरे जो ऑप्शन आता है पेरिफेरल्स में, और वहां पे देखिए कि मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटेल प्रोसेसर ग्राफिक्स जो मेरे इनेबल है, और यहाँ पे देखिए कि मेरे जो इंटेल प्रोसेसर ग्राफिक्स मेमोरी एलोकेशन है वो 64 MB की है। मतलब मेरे जो यहाँ पे 64 MB की एलोकेशन है, और मान लीजिए कि इसको मैं यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर वहां पे मैं इसको 1024 MB कर देता हूँ, मतलब 1 GB तक मैक्सिमम कर देता हूँ। तो वहां पे मतलब मेरी ग्राफिक्स रैम बढ़ गई और वहां से मैं उसमें गेम खेल सकता हूँ। मतलब आप ये मत सोचिए कि आप बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन पे गेम खेल सकते हैं, पर मान लीजिए कि आपके लिए इतनी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन मैटर नहीं रखती है, आपके लिए वहां पे FPS मैटर नहीं करते, या आपके लिए इतनी ज्यादा वहां पे कलर जो क्लैरिटी या कहीं की बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं कि वहां पे आप इस ग्राफिक्स रैम को बढ़ाकर, मतलब प्रोसेसर की ग्राफिक्स रैम को बढ़ाकर आप अपने कोई गेम खेलना चाहते हैं तो वहां पे इसकी लो रेजोल्यूशन कीजिए, और वहां पे FPS रेट भी है, मतलब उसको कम कीजिए और आप अपनी गेम बड़े आराम से खेल सकते हैं। तो दोस्तों वहां पे आपको ये चीजें करनी है बस। मतलब वहां पे आपको सेटिंग में जाके जो
सेटिंग करनी है और साथ में वहां पे आपको शेयर मेमोरी करनी है अपनी। और दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि मतलब इंटेल कोर के जितने प्रोसेसर है वहां पे आपको ध्यान देना है कि उसकी मैक्सिमम शेयर कितनी मेमोरी है, मतलब आपका मदरबोर्ड कितनी सपोर्ट करता है। कहीं में होता है 1 GB होता है, कहीं में मान लीजिए कि आपके 512 MB भी होता है, कहीं में आपके 2 GB तक भी होता है। वो आपके मदरबोर्ड और आपके प्रोसेसर पर डिपेंड करता है, आपको वहां पे मेमोरी बढ़ानी है। दोस्तों एक तो आपको एक ग्राफिक्स रैम बढ़ानी है। मेरे मदरबोर्ड में दोस्तों जैसे ऐसे ऑप्शन दिया था, आपके मदरबोर्ड में कुछ और ऑप्शन हो सकता है, तो आप वो देख लीजिए कि आपके मदरबोर्ड में वहां पे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब जो हमारी ग्राफिक्स रैम को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों वहां पे आपको ये सबसे पहले तो ग्राफिक्स रैम बढ़ानी है। उससे बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपके मान लीजिए जब आपके वहां पे प्रोसेसर पे लोड पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपका प्रोसेसर भी काम कर रहा है और इनबिल्ट ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट भी आपका वहां पे वर्क कर रहा है। तो दोस्तों उसके लिए आपके वहां पे जो हीट सिंक होती है वो प्रॉपर वहां पे क्लीन होनी चाहिए, उसके ऊपर डस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पे डस्ट होगी और मान लीजिए बहुत ज्यादा डस्ट होगी तो आपकी हीट ट्रांसफर अच्छे तरीके से नहीं होगी, आपका प्रोसेसर वहां पे हीटअप होगा, जिसकी वजह से आपकी गेम लैगिंग करना शुरू कर देगी। अगर वहां पे हीट कंट्रोल अच्छी तरीके से होगा तो आपका वहां पे टेम्परेचर भी राइज होगा, तो हीट ट्रांसफर अच्छे तरीके होने की वजह से आपका प्रोसेसर हैंग नहीं होगा या वो गेम को सही तरीके से चलाएगा। चाहे मान लीजिए आपका लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो, आपको चीज ध्यान रखनी है। और मान लीजिए आपके प्रोसेसर के ऊपर जो फैन लगा हुआ है, मान लीजिए वो साल से ऊपर या 2 साल हो गया उसे यूज करते हुए, तो उसमें भी वहां पे प्रॉपर से ऑयलिंग कीजिए ताकि उसकी प्रॉपर रोटेशन हो सके, एयर फ्लो अच्छे तरीके से हो सके। मतलब ये भी आपको ध्यान रखना है, जितना आपका वहां पे यही एयर फ्लो होगा आपका प्रोसेसर उतना सही तरीके चलेगा और हीटअप भी नहीं होगा। मतलब चाहे वो आपको गेम चलाने में सक्षम होगा पर वहां पे हीटअप नहीं होगा, आपको चीज ध्यान देनी है। उससे बाद दोस्तों और क्या करना है कि जैसे मान लीजिए शेड मेमोरी और ये हीट वाला मैंने आपको मेथड बताया, उससे बाद दोस्तों आपको तीसरी जो चीज करनी है वो करनी है आपके रैम की। मतलब वहां पे मान लीजिए आपको कोई रैम है पहले से लगी है, तो आप क्या कीजिए कि वहां पे डुअल चैनल सपोर्ट रैम लगाइए, मतलब 2 रैम लगाइए आप, 2 रैम स्टिक, और वहां पे वो जो होनी चाहिए सेम मॉडल की होनी चाहिए ताकि वहां पे आपको डुअल चैनल का सपोर्ट मिल सके, चाहे मान लीजिए आपका लैपटॉप हुआ या फिर डेस्कटॉप हुआ। आपको ये नहीं है कि आपने एक कोई और मॉडल की लगा ली या दूसरे कोई और मॉडल की लगा ली, या फिर आप ऐसे नहीं करना कि एक जो आप मान लीजिए आपकी जो ज्यादा जीबी है कम जीबी है, आपको 2 रैम सेम मॉडल की लगानी है और सेम, मतलब यानी कि आप ये समझ सकते हैं सेम जीबी की, सेम कैश लेटेंसी की, सेम मेगाहर्ट्ज की, ताकि आपको डुअल चैनल का सपोर्ट मिल सके, तब भी आपको वहां पे जो रिजल्ट है काफी अच्छे तरीके से मिलेगा और आप गेम खेल पाएंगे। मैं आपको दोस्तों वादा करता हूं कि आप वहां पे गेम जरूर खेल पाएंगे, पर ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन में या हाई एफपीएस में खेल पाएंगे, पर वहां पे आपको गेम जरूर खेलने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको ये नहीं पता कि डुअल चैनल क्या होता है तो मैं इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, मैंने पहली वीडियो बनाई हुई है। दोस्तों आप सिंपल मतलब ये समझ सकते हैं कि आपके वहां पे 2 स्लॉट है, मतलब रैम लगाने के लिए, चाहे लैपटॉप में चाहे डेस्कटॉप में, तो आपको वहां पे सेम वही रैम लगानी है। अगर मान लीजिए आपके डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में पहले ही कोई रैम लगी है तो आप उसी तरह की सेम वहां पे रैम लगाइए, मतलब सेम मॉडल की, वहां पे आपको डुअल चैनल का सपोर्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारी तीसरी चीज। उससे बाद दोस्तों वहां पे क्या होता है कि आपको अपनी गेम की सेटिंग में जाके मतलब ग्राफिक्स सेटिंग करनी है वहां पे, और अगर मान लीजिए आप अपने प्रोसेसर के हिसाब से वहां पे देखना चाहते हैं कि आपके वहां पे कौन सी सेटिंग होनी चाहिए ताकि वो आप गेम खेल पाए, तो दोस्तों वहां पे इंटेल की एक साइट होती है जिसका नाम है gameplay.intel.com। अगर आप वहां पे जाएंगे और वहां पे आप प्रोसेसर नंबर सर्च मारें, वहां पे अपना प्रोसेसर जो सर्च मारेंगे, मतलब मॉडल नंबर, जैसे मान लीजिए कि मैं अपना मॉडल नंबर वहां पे सर्च मार रहा हूँ i5 4430S, या फिर आप ऑटो डिटेक्ट भी कर सकते हैं, वो आपके वहां पे देख लेगा कि आपके रैम, आपके वहां पे कौन सा प्रोसेसर है, वो सब कुछ आपके देख लेगा वहां पे ऑटो डिटेक्ट करने के बाद। और आप मैनुअली भी सर्च मार सकते हैं, तो वहां पे मैं सर्च करूंगा और उसके बाद दोस्तों फिर मैं क्या करूंगा कि मान लीजिए कोई भी आप मॉडल नंबर सर्च मार सकते हैं, और वहां पे जब मान लीजिए कि मैं गेम भी वहां पे सर्च मार सकता हूं कि इस पे मैं कौन सी गेम खेल सकता हूं, और वहां पे गेम पे सर्च करने के बाद आप वहां पे देखिए कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा गेम के ऊपर, तो वहां पे इसमें दिया होगा कि आपको ग्राफिक्स में जाके या फिर ये सेटिंग करनी है ताकि आप वहां पे गेम खेल पाए। आप कोई सी मर्जी गेम के देख लीजिए, वहां पे आपको जरूर सेटिंग मिल जाएगी कि आप इस गेम के लिए ये सेटिंग कीजिए और आप वहां पे उस प्रोसेसर के जरिए, मतलब या फिर इनबिल्ट ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए आप वो गेम खेल सकते हैं। तो चौथी दोस्तों आपको ये चीज करनी है। तो दोस्तों और आपको जो चीज करनी है, मतलब 5वीं चीज वो ये करनी है कि वहां पे आपको इंटेल के ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के जो ड्राइवर होते हैं वो आपको डाउनलोड करने हैं। और दोस्तों ये गेम प्ले जो इंटेल की साइट है, और मान लीजिए कि ड्राइवर आपको कहां से डाउनलोड करने हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके HD ग्राफिक्स है, UHD ग्राफिक्स है, वहां पे आपको इंटेल HD ग्राफिक्स के जो ड्राइवर डाउनलोड करनी है, और मान लीजिए आपके पास विंडो 10 है तो वहां पे आपको इंटेल ग्राफिक्स के विंडो 10 के जो DSC ड्राइवर डाउनलोड करने हैं। मतलब वहां पे देखिए कि आपके प्रोसेसर क्या होगा कि एसिस प्रोसेसर के लिए जैसे 6 से 11 जनरेशन के लिए अपोलो लेक, जेम लेक, एम्बर लेक, विस्की लेक, कोमेट लेक, तो उन सब के लिए DCH का मतलब होता है डिक्लेरेटिव कंपोनाइज्ड हार्डवेयर ग्राफिक्स ड्राइवर। तो दोस्तों वहां पे मतलब आपको ड्राइवर डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों ये हो गया हमारी अगली चीज। तो दोस्तों आपको ये सब चीज करने के बाद और क्या करना है, आपको जो लेटेस्ट जो ड्राइवर X होता है वो भी डाउनलोड करना है। और उससे बाद जो एक और एडवांस में ऑप्शन है कि जब भी आप कोई गेम खेलते हैं तो वहां पे जो एक्स्ट्रा
एप्लीकेशन होती है, मतलब आपको वहाँ पे सर्विस में या प्रोग्राम में जाकर वहाँ पे मान लीजिए आपको वो एप्लीकेशन बंद कर देनी है। मतलब जो आपकी फालतू की एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रही है उनको बंद कर देना। उसके बाद आप गेम खेल कर देखिए, आप वहाँ पे जो अपनी गेम खेल पाएंगे। पर दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप हाई रेजोल्यूशन पर नहीं खेल पाएंगे, पर आपके लिए मायने रखती इतनी हाई रेजोल्यूशन और मान लीजिए हाई एफपीएस, सिर्फ आपको गेम खेलनी है तो आप इस तरीके के जरिए वहाँ पे जरूर अपनी गेम खेल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि आप जो है बिना ग्राफिक्स कार्ड के कैसे गेम खेल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिर मिलता है अपलोड वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।